सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज के स्पेशल वीडियो में हम देखेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर। ठीक है, और इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आपकी एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, इसलिए मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूंगा। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है? तो कौन सा शहर नील के संगम पर स्थित है? तो याद रखिएगा, खार्तूम जो शहर है ये नील के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? तो मिसिसिपी एवं मिसौरी के संगम पर स्थित जो शहर है वो है सेंट लुइस। सेंट लुइस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? तो दजला एवं फरात नदियों के संगम पर जो स्थित शहर है वो है बसरा। तो याद रखिएगा, बसरा यहाँ पर सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन सा शहर डिलोवेयर तथा स्कूत नदियों के संगम पर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? फिलाडेल्फिया इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो स्थित है ये स्थित है थेम्स नदी के किनारे। ठीक है, थेम्स नदी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर जो स्थित है ये स्थित है सीन नदी के किनारे, और ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बुडापेस्ट जो शहर है ये स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे। डेन्यूब नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है, जिसे इटली भी बोला जाता है? तो रोम जो शहर बसा है ये बसा है टाइबर नदी के किनारे, और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर है, 3 ऑप्शन में से बताइए, जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो रोम यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे नहीं है, बल्कि रोम स्थित है टाइबर नदी के किनारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रांस का बोर्डो जो बंदरगाह है ये स्थित है दोस्तों गेरून नदी पर। ठीक है, गेरून नदी के तट पर। 11 नंबर क्वेश्चन, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी जो बहती है ये बहती है पेरिस से होकर। ठीक है, पेरिस नदी से होकर बहती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इस्तांबुल इसका सही आंसर होगा, जो कि किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आपको गलत युग में यहाँ पर बताना है। तो जो वियना है ये वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो यहाँ पर गलत मिलान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो जो हैम्बर्ग स्थित है ये स्थित है एल्ब नदी के किनारे। किसके किनारे? एल्ब नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे बसा हुआ है शहर कौन सा? खार्तूम। खार्तूम शहर बसा है नील नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा
सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत युग्म बताना है फिर से। तो जो रोम है ये टिग्रिस नदी के किनारे यहाँ पर बताया है, जो कि गलत है। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, ठीक है। तो कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा है ये आपसे पूछा है, तो बताना है दोस्तों। तो देखते हैं, जो लंदन है ये टेम्स नदी के किनारे बसा है। एंटवर्प जो नगर है ये बसा है सेल्ट नदी के किनारे। रॉटरडम की मैं बात करूँ तो ये बसा है राइन नदी के किनारे। और हैम्बर्ग बसा है इल्बे नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? इम्पोर्टेंट सवाल, ये भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो वियना शहर जो बसा है ये बसा है डेन्यूब नदी के किनारे, याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको फिर से सही मिलान करना है एक बार। तो जो बर्लिन नगर है, बर्लिन नगर ये बसा है किसके किनारे दोस्तों? तो बर्लिन बसा है स्प्री नदी के किनारे। लाहौर की बात करूँ तो लाहौर बसा है रावी नदी के किनारे। न्यूयॉर्क बसा है हडसन नदी के किनारे। और रोम बसा है टाइबर नदी के किनारे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, सही मिलान करना है। तो जबलपुर जो शहर है ये बसा है नर्मदा नदी के किनारे, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया ये, ठीक है। पेरिस जो बसा है ये सीन नदी के किनारे बसा है। लंदन की बात करूँ तो लंदन देख चुके हैं, थेम्स नदी के किनारे है। और लाहौर भी देख चुके हैं, रावी नदी के किनारे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, देख लेना एक बार, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फिर से एक बार और सही मिलान करना है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, और आपके एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाए, तो ध्यान से देखिएगा। जो बैंकॉक है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो मेनाम नदी के किनारे। नोम पेन की मैं बात करूं तो ये बसा है दोस्तों मिकांग नदी के किनारे, मिकांग नदी। हनोई की बात करूं तो हनोई बसा है लाल नदी के किनारे। और यांगून बसा है इरावदी नदी के किनारे, इरावदी नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा गलत युग्म है। तो 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बर्लिन और राइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मैंने जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी को कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।